उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का आज दूसरा दिन है। आज मुख्य विषय की परीक्षा होने के कारण केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई है। नकल रोकने के लिए आज स्तर कंट्रोल रूम से एआई कैमरा भी जरिए करे हर केंद्र की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला प्रशासन ने संवेदनशीलता केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि छात्रों को अनावश्यक रूप से परेशानी न हो, लेकिन नकल माफिया पर रसूखा एनएसए जैसी कार्रवाई की परीक्षा केंद्र के बाहर धारा 144 लागू की जाएगी और भीड़ जमा होने पर पूरी तरह प्रतिबंधित है। परीक्षार्थी के इस बार डिजिटल निगरानी को लेकर काफी जगह और अनुशासित नजर रखी जा रही है। शिक्षा विभाग ने सभी पर्यटकों को समय पर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ और कानपुर के बीच बन रहे देश के सबसे आधुनिक एक्सप्रेस का काम अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI से आज जानकारी दी गई है। एक्सप्रेस के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का काम समय घटकर महज 45 मिनट रह गया है, जिससे ईंधन और समय की भारी बचत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाग से निर्देश दिए हैं कि इस मार्च में ही अंत तक हर हाल में जनता के लिए खोला दिया जा सके। एक्सप्रेस के किनारे आधुनिक लाइट और सुरक्षा के लिए स्मार्ट कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके आसपास औद्योगिक गलियारे भी विकसित किए जा रहे हैं ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके। यह एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी के लिए एक नया मील का पत्थर साबित होगा। यात्री को जाम से पूरी तरह मुक्ति मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में फरवरी के महीने में इस गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और दोपहर की धूप काफी तेज होने लगी है। लखनऊ और वाराणसी जैसे शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य 2 से 3 डिग्री पहुंच गया है, जिससे लोग अब दिन के हल्के सूती कपड़े का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग IMD ने आज का एक नया बुलेटिन जारी कर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अगले 24 घंटे में हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। पहाड़ी पर सक्रिय पश्चिम विक्षोभ के कारण तापमान में फिर से मामूली गिरावट आ सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए अपनी फसलों का ध्यान रखें। सुबह और शाम के समय अभी की हल्की गुलाबी ठंड महसूस की जा रही है, जिससे स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि मार्च के शुरुआत में ही लू का असर दिखना शुरू हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए अब हर नागरिक का एक सवा AVH का हेल्थ कार्ड बनाना अनिवार्य कर दिया है। आज स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश व्यापारी अभियान शुरू किया है, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीज का डिजिटल रिकॉर्ड संयोजित किया जाएगा। इस कार्ड की मदद से मरीज का पूरा मेडिकल इतिहास, टेस्ट रिपोर्ट का दवाओं की जानकारी एक QR कोड से उपलब्ध किया जाएगा, जिससे मरीज को पुरानी परेशानी और रिपोर्ट ढूंढने की मुक्ति मिलेगी। डॉक्टर बेहतर तरीके से इलाज कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए विशेष कैंप लगाने का आशा वर्गों को घर घर जाकर पंजीकरण करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना से ग्रामीण इलाकों से लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जिन्हें बड़े अस्पतालों में रेफर किए जाने पर परेशानी होती थी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि डेटा सुरक्षा और गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाए। यह पहली यूपी को डिजिटल हेल्थ क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाएगी। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और आज एक बार फिर रिकॉर्ड भी दर्ज की गई है। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार हर दिन की औसत 2 लाख से अधिक लोग राम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से अयोध्या और होटल रेस्टोरेंट के स्थायी हस्तशिल्प को व्यापारी को कारोबार की कई गुना बढ़ोतरी हो रही है। सरकार अब अयोध्या और सोलर सिटी के रूप में विकसित कर रही है और वहां परिवहन के लिए इलेक्ट्रॉनिक बसों और नौकरों का विस्तार किया जा रहा है। सरयू तट पर शाम की आरती को और भव्य बनाने के लिए नई लाइटें और साउंड सिस्टम लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे शहर में आधुनिक कमांड सेंटर के निगरानी की जा रही है। पर्यटकों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन और एयरपोर्टों पर विशेष हेल्प डेस्क बनाए जा रहे हैं। अयोध्या की आर्थिक उन्नति के पूरे पूर्व जल के विकास को एक नई दिशा प्रदान कर रही है।
योगी सरकार ने आज एक बार फिर अपराध और अपराधियों के लिए खिलाफ अपना सख्त रुख दिखाते हुए पश्चिम यूपी के एक कुख्यात माफिया की करोड़ की आवेदन संपत्ति कुर्क कर ली है। जिला प्रशासन और पुलिस की सख्त टीम ने माफिया द्वारा सरकार जमीनी पर कब्जा करने का काम कर दिया है। दुकान और एक आलीशान मकान सील कर दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में किसी भी माफिया का अपराधी और फलने फूलने नहीं दिया जाएगा और उनकी आवेदन कमाई से बनी इमारतें पर कानूनी डंडा चलेगा। अब तक राज्य भर में माफियाओं की हजारों की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, जिससे अब नाराजगी के कार्य जैसे स्कूलों या रैन बसेरों में बदला जा रहा है। पुलिस एक सफेद पोश लोगों की पहचान कर रही है जो इन अपराधियों को फंदे में पीछे समर्थन देते हैं। इस कार्रवाई से अपराधियों में भारी दहशत है और कई ने तो खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। जनता ने सरकार से इस कदम की सराहना की है क्योंकि इससे जमीनी पर अवैध कब्जों की समस्या कम हुई है।